हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट किसे कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है। फिर हम समझेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं और इस केस में आपको जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो सेलर बायर को देता है जब बायर लार्ज क्वांटिटी में बल्क में गुड्स को खरीदता है, तभी सेलर ये डिस्काउंट देता है। या सेलर ट्रेड डिस्काउंट तब बायर को देता है जब बायर स्पेसिफाइड क्वांटिटी में गुड्स को खरीदता है। फॉर एग्जाम्पल, सेलर ने कहा है कि अगर आप कम से कम 100 आर्टिकल्स खरीदोगे तभी मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट दूंगा। क्लियर है? स्पेसिफाइड क्वांटिटी क्या होता है? वो क्वांटिटी जो सेलर प्रिस्क्राइब करेगा अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सेलर से हमारा मतलब है होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से, और यहाँ पर बायर से हमारा मतलब है रिटेलर से जो कस्टमर्स के साथ डील करता है। ठीक है, तो आपने एक चीज नोटिस की कि ट्रेड डिस्काउंट जनरली किसका पार्ट है? B2B ट्रांजैक्शन का पार्ट है। होलसेलर मैन्युफैक्चरर क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं, और रिटेलर भी क्या करता है? बिजनेस करता है। तो ट्रेड डिस्काउंट जनरली किसका पार्ट होता है? बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन का। क्लियर है? अब देखो, ये जो ट्रेड डिस्काउंट है किससे रिलेटेड है? क्वांटिटी से रिलेटेड है कि अगर आप पर्टिकुलर क्वांटिटी खरीद रहे हो या बल्क में खरीद रहे हो तभी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। ये किससे रिलेटेड है? परचेज से रिलेटेड ये डिस्काउंट है। ठीक है, बट इस डिस्काउंट का पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है। चाहे आप कैश में खरीद रहे हो चाहे आप उधार में खरीद रहे हो, अगर आप स्पेसिफाइड क्वांटिटी खरीद रहे हो या बल्क में खरीद रहे हो तो सेलर आपको ये डिस्काउंट देगा ही देगा। क्लियर है कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राजू की है स्टेशनरी की शॉप। ठीक है, उसके पास नोटबुक खत्म हो गई है, उसे 100 नोटबुक्स खरीदनी है। अब राजू गया होलसेलर के पास। होलसेलर को कहता है भाई साहब मुझे नोटबुक्स खरीदनी है। होलसेलर कहता है कि भाई साहब एक नोटबुक का लिस्ट प्राइस है 10 रुपीज़। तो राजू ने कहा कि मुझे तो 100 नोटबुक खरीदनी है। तो होलसेलर ने राजू से कहा क्योंकि आप बल्क में खरीद रहे हो, 100 नोटबुक खरीदना चाहते हो, इसलिए मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट देता हूँ 20%। ठीक है, तो देखो एक नोटबुक का लीस्ट प्राइस कितना है? 10, और ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 20%। तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है एक नोटबुक पे? 10 रुपए का 20% निकालो, कितना आएगा? 2 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, 10 लिस्ट प्राइस है, 2 डिस्काउंट है, तो नेट एक नोटबुक का प्राइस कितना पड़ेगा राजू को? 8 रुपए। क्लियर है? अब आपको शो कैसे करना है वो सीखते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे लिस्ट प्राइस। एक नोटबुक का लिस्ट प्राइस क्या है? 10 रुपीज। तो 100 नोटबुक का लिस्ट प्राइस क्या होगा? 1000। 10 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1000। फिर हम क्या करेंगे? डिस्काउंट को माइनस करेंगे। तो आप क्या करोगे? लेस ट्रेड डिस्काउंट लिखोगे। कितना डिस्काउंट है? 20%। तो 1000 का 20% कितना आएगा? 200। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगी नेट अमाउंट। कितनी नेट अमाउंट है? 1000 में से 200 माइनस करो, कितना आएगा? 800। राजू ने होलसेलर को कितना पैसा देना है? 800। क्लियर है? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लिस्ट प्राइस क्या होता है। देखो क्या हुआ था इस एग्जांपल में। राजू गया था होलसेलर के पास। राजू ने कहा नोटबुक खरीदनी है। होलसेलर ने क्या कहा? एक नोटबुक का लिस्ट प्राइस है 10 रुपए। तो लिस्ट प्राइस से आप क्या समझे? इनिशियल आस्किंग प्राइस, जो होलसेलर मैन्युफैक्चरर इनिशियली मांग रहा है रिटेलर से बिफोर एनी डिस्काउंट और नेगोशिएशन। जो प्राइस जो सेलर इनिशियली मांगता है उसे ही क्या कहते हैं? लिस्ट प्राइस। अब सेकंड पॉइंट समझो, जो ट्रेड डिस्काउंट है वो किस पे अप्लाई होता है? लिस्ट प्राइस पे लगता है। हमने क्या किया था? पहले लिस्ट प्राइस निकाला था, फिर हमने उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट निकाला था। क्लियर है सेकंड पॉइंट? अब नेक्स्ट पॉइंट समझो।
ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, उसे हम सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करते हैं इन बुक्स ऑफ अकाउंट में। कोई भी सेपरेट जर्नल एंट्री पास नहीं की जाती है ट्रेड डिस्काउंट की। क्यों? अब वो समझो। इस एग्जाम्पल में क्या हुआ था, राजू होलसेलर के पास गया था, होलसेलर को कहता मैंने नोटबुक खरीदनी है। होलसेलर ने क्या कहा, एक का लिस्ट प्राइस है 10 रुपए। तो फिर राजू ने क्या कहा कि मुझे तो 100 नोटबुक खरीदनी है। तो होलसेलर ने क्या कहा कि क्योंकि आप बल्क में खरीद रहे हो तो मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट देता हूँ 20%। उसके बाद राजू ने कहा कि आप माल पैक कर दो। तो ये सब जो कॉन्वर्सेशन हुई है, नेगोशिएशन हुई है, वो बिफोर सेल हुई है। जब सब कुछ फाइनलाइज हो गया उन दोनों के बीच में, तब ट्रांजैक्शन हुई है। इसलिए ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन को होने से पहले, सेल होने से पहले दोनों की क्या हुई है, नेगोशिएशन हुई है, तब जाके उसने डिस्काउंट दिया है। इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। अब देखो, रिकॉर्ड तो हमें नहीं करना है जर्नल एंट्री में, बट आपको इसका सेपरेट वर्किंग नोट जरूर बना के आना है जब भी आपको ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट दिया होगा। क्लियर है? अब आप सोच रहे होंगे डिस्काउंट नहीं रिकॉर्ड करना है तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? तो जो भी आप माल खरीद के आ रहे हो या माल को बेच रहे हो, नेट अमाउंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। इस अमाउंट को रिकॉर्ड किया जाएगा ट्रांजैक्शन में। अगर आप माल खरीद के आ रहे हो तो आप परचेज की एंट्री करोगे और अमाउंट क्या डालोगे, ये वाली आफ्टर डिस्काउंट वाली। क्लियर है? अब आपको एक दो ट्रांजैक्शन भी करा दूंगी जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, ये जो डिस्काउंट है वो हमेशा बिल में, इनवॉइस में रिकॉर्ड किया जाता है, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। क्लियर है? एक दो ट्रांजैक्शन करते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, पहली ट्रांजैक्शन है, sold goods to Gopal of the list price of rupees 60,000 at 10% trade discount। इस ट्रांजैक्शन से क्या समझे कि हमने माल बेचा है किसको, गोपाल को, जिसका लिस्ट प्राइस था 60,000 रुपीज और हमने उसे ट्रेड डिस्काउंट दिया है कितना, 10%। तो सबसे पहले ये बताओ कि ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, कैश की है, क्रेडिट की है? देखो, इस ट्रांजैक्शन में सिर्फ हमें बायर का नाम दे रखा है, कैश के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्रेडिट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, क्रेडिट। हमने माल उधार पे गोपाल को बेचा है। अब कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं इस ट्रांजैक्शन पे, खुद सोचो। हमने क्या किया, माल बेचा है, तो उसके लिए कौन सा अकाउंट यूज होता है, सेल्स अकाउंट। माल किसको बेचा है, गोपाल को। दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, गोपाल का। अब आपको मैंने बता दिया है कि हम ट्रेड डिस्काउंट को नहीं रिकॉर्ड करेंगे सेपरेटली, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा अब वो सीखो। हम बनाएंगे वर्किंग नोट। देखो, गुड्स का लिस्ट प्राइस कितना है, 60,000। हमने डिस्काउंट कितना दिया है, 10%। तो 60,000 का 10% कितना आएगा, 6,000। 60,000 में से 6,000 माइनस करो, कितना आएगा, 54,000। हमें कितना पैसा लेना है गोपाल से, 54,000। सिर्फ ये अमाउंट रिकॉर्ड की जाएगी। क्लियर है? ये सब बिल में रिकॉर्ड किया जाता है या आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग नोट बना सकते हो। जर्नल एंट्री में ये अमाउंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। अब देखो, अब इसमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, वो समझते हैं। गोपाल क्या है, डेटर है, उसने हमारा पैसा देना है। एसेट इंक्रीज हो रही है, एसेट जब इंक्रीज होती है तो अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो गोपाल क्या होगा, डेबिट। ठीक है? और दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, सेल्स अकाउंट। सेल्स क्या है, इनकम का अकाउंट है, इनकम इंक्रीज हो रही है तो अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, गोपाल का, तो पहले वो रिकॉर्ड करेंगे। कैसे लिखेंगे, गोपाल डेबिट। गोपाल के साथ हम अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि गोपाल क्या है, एक पर्सन है। फिर हम क्या लगाएंगे, टू, फिर लिखेंगे सेल्स अकाउंट। ठीक है? अब अमाउंट क्या डालनी है, आफ्टर डिस्काउंट वाली, 54,000 अमाउंट डेबिट में लिखना और 54,000 की अमाउंट क्रेडिट में लिखना। क्लियर है?
ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसका इफेक्ट सिर्फ अमाउंट पे आएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं परचेज की। Bought goods from Mohan of the list price of ₹10,000 at 15% trade discount। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है या कैश ट्रांजैक्शन। हमने क्या किया है, माल खरीदा है मोहन से। कैश के बारे में और क्रेडिट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ सेलर का नाम दे रखा है। तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट की। हमने माल को उधार पे खरीदा है मोहन से। कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं इस ट्रांजैक्शन में, हमने माल को खरीदा है तो माल को खरीदने के लिए कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, परचेज अकाउंट। और कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, हमने मोहन से माल खरीदा है तो मोहन का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखो इस ट्रांजैक्शन में हमें दे रखा है कि जो हमने माल खरीदा है उसका लिस्ट प्राइस है 10,000 और उसने हमें 15% का ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, लिस्ट प्राइस लिखेंगे कितना है 10,000, 15% ट्रेड डिस्काउंट है तो 10,000 का 15% कितना आएगा 1500, हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 10,000 में से 1500 माइनस हुए तो कितना आया 8500। हमने मोहन को नेट कितना पैसा देना है 8500। क्लियर है। अब देखो इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करना है। परचेज क्या है, एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो अकाउंट क्या होता है, डेबिट। मोहन का अकाउंट क्या होगा, मोहन को हमने पैसा देना है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो अकाउंट क्या होगा मोहन का, क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। मोहन के साथ हम अकाउंट नहीं लगाएंगे क्योंकि मोहन क्या है, एक इंसान है। अमाउंट क्या लिखेंगे डेबिट और क्रेडिट में 8500। डेबिट में भी हम 8500 लिखेंगे और क्रेडिट में भी हम 8500 लिखेंगे। क्लियर। ट्रेड डिस्काउंट को हम सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सिर्फ हमने उसका इफेक्ट रिकॉर्ड करना होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।